देखिए क्लास, ये थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी उसमें एक पैरेलल शीट होती थी और उस शीट के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होता था जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती थी गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि दो शीट हो गई हैं। एक शीट हमारी ये है, ठीक, और दूसरी शीट हमारी ये है। ठीक है, एक शीट ये हो गई, दूसरी शीट ये हो गई। दोनों शीट हमारी, पहली कंडीशन क्या है, इफ़ प्लेट्स आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दोनों प्लेटें कैसी हैं, पॉजिटिव, दोनों प्लेटें हैं पॉजिटिव। ठीक, तब हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे वो 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला ये हो गया जिसको हमने P ले लिया, ठीक है, दूसरा ये हो गया जिसको हमने P डैश ले लिया, और तीसरा ये हो गया जिसको हमने P डबल डैश ले लिया। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। अब अगर हम सबसे पहले P की बात करें, एट P, अगर हम P की बात करेंगे तो P पर देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। ये वाली पहली प्लेट है और ये हो गई दूसरी प्लेट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ओके, ये क्लियर हुआ। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें। पहली प्लेट के कारण जो डायरेक्शन होगी वो पहली प्लेट से दूर जाती हुई होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये E1 हो गया। दूसरी प्लेट के कारण जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो इससे दूर जाती हुई होगी, मतलब इधर हो जाएगी E2। तो अगर हम P पर बात करें तो E इक्वल टू, दोनों अपोजिट हैं, है ना। P पर अगर हम बात करें तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पैरेलल जो शीट है उसकी इंटेंसिटी हम पहली वाली एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं। क्या आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में, दो प्लेटों के बीच के सेंटर में। ठीक, अब यदि दोनों की इफ चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल हो, दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल हो जाए, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तब क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था और दोनों इक्वल हो जाएगा तो आ जाएगा 0। ठीक, अगर दोनों प्लेटों पे चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी तो बीच में जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक, अब एट P डैश की हम बात करें, P डैश हमारा कहाँ था, ये है P डैश। यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे, पहली प्लेट के कारण डायरेक्शन दूर जाती हुई, ये E1। ठीक, दूसरी प्लेट के कारण भी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, दूर जाती हुई होगी, ये भी तो दूर जाती हुई होगी, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक, E1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा अगर बराबर हो जाएगा तो क्या आएगा, E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा प्लेट के जस्ट बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब एक पॉइंट हमारा और बचा है, एट P डबल डैश। ठीक, अगर हम P डबल डैश की बात करें यहाँ पर, तब यहाँ पर डायरेक्शन देखो, पहली प्लेट के कारण इससे दूर जाता हुआ ये E1, दूसरी प्लेट के कारण इससे दूर जाता हुआ E2, फिर दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, मतलब E इक्वल टू E1 प्लस E2, सेम इसी की तरह P डैश की तरह होगा, पूरा लास्ट में आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें क्या पता चला कि अगर दो पैरेलल प्लेट रखी हैं और दोनों पे चार्ज सेम है तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बट
किनारे जो है उनके, चाहे इधर वाली प्लेट के किनारे साइड में, चाहे इधर वाली प्लेट के साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। ठीक, ये एप्लीकेशन हो गई आपकी थर्ड। अब इसका एक पार्ट और है, ये पार्ट हमने पढ़ा था जब दोनों प्लेटें हमारी पॉजिटिव थी। अब हम पढ़ेंगे जब एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट हमारी, ये देखिए, एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट हमारी निगेटिव हो गई। ठीक, तब हमको यहाँ P पर, यहाँ P डबल डैश पर और यहाँ P डैश पर, इन तीनों पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम P की बात करें तो P पर पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। इसकी चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले ली। ठीक, तो पहली प्लेट है ये और ये है दूसरी प्लेट। तो पहली प्लेट पॉजिटिव है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दूर जाती हुई होगी, ये E1 हो गई। ठीक, ये निगेटिव प्लेट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी ओर आती हुई होगी, मतलब E2 है ना। देखो ना, E1 इससे दूर जा रहा है और इसके कारण जो E2 है वो इसी की तरफ आ रही है। ठीक, तो P पर क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल हो तब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब क्या हो जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब अगर हम P डैश की बात करें, P डैश की अगर हम बात करें, P डैश की अगर हम बात करें तब यहाँ पर हम डायरेक्शन देखेंगे। इसके कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण डायरेक्शन कहाँ होगी, E1 इधर दूर की तरफ होगी और इसके कारण डायरेक्शन इधर होगी, E2 निगेटिव की ओर होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक, सेम उसी की तरह करेंगे जैसे हमने किया है, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर एट P डबल डैश की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव प्लेट यानी पहली प्लेट के कारण डायरेक्शन इससे दूर जाती हुई E1 और दूसरी प्लेट के कारण डायरेक्शन उसकी ओर आती हुई E2। तो P डबल डैश पर भी क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, E1 माइनस E2। ओके, कर लेना इसको। ठीक, E1 की जगह पे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की जगह पर सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा कर देंगे, आ जाएगा आपका। ओके।